और मैं पटवाना रहता हूँ। गजब। मेरा 5 नाती है, 2 बेटा है, 2 बेटी है। कि लोकेश भाई जो हमारे विद्यालय रायका राथी के सहायक अध्यापक कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हैं, डीडी हाट के रहने वाले हैं। वह बहुत ही सौम्य स्वभाव के शिक्षक हैं, सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। उनका प्रेम व्यवहार, बोलने का तरीका बहुत ही हमें अच्छा लगा। हम वृक्षारोपण का कार्यक्रम गाइस तो अभी यहाँ पर चलने वाला है। स्टाफ के कंप्यूटर शिक्षक श्री लोकेश जी एवं हमारे गांव की माँ जी हैं, उनके द्वारा वृक्षों की सुरक्षा के लिए निराई का कार्य आज लोक पर्व हरेला के शुभ अवसर पर किया जा रहा है। कौन सा हादसा हो जाए, बहुत ही दुर्गम मार्ग है, अति दुर्गम मार्ग जिस पे हमेशा जान का खतरा बना रहता है। बारिश के मौसम में रोडों का कटाव भी हो जाता है। किसी तरीके से हम लोग जब रोड का कटाव हो जाता है तो पत्थर रख करके उस रोड को रोड पर पार किसी तरीके से करते हैं, मुश्किल हाथ पकड़ के, जिससे कभी भी घटना होने का बहुत ही खतरा रहता है। कोई भी घटना हेलो गाइज, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी को हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइज अभी हम आपको दिखाते हैं, हम हैं राथी में और यहाँ की हरियाली, अभी सब चीज़ आपको दिखाते हैं। और मेरे साथ है हमारे विद्यालय के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सर, जो हमारे आगे की ओर चल रहे हैं, तो आपको इनसे भी रूबरू कराएंगे आपको। तो अभी हम नीचे की ओर जा रहे हैं वृक्षारोपण करने के लिए। और गाइस तो आज देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। वृक्षारोपण करने के पश्चात मैं आपको सर को दिखाता हूँ, सर से वार्तालाप कराता हूँ। बने रहे मेरे वीडियो में। धन्यवाद लोकेश भाई, यह वीडियो आपके द्वारा जो मेरे लिए तैयार किया जा रहा है और देश प्रदेश के वासियों को दिखाने के लिए किया जा रहा है। जी सर, जी बिल्कुल। मेरे को आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि उत्तराखंड के जो भी नौजवान नवयुवक साथी एवं छात्र एवं छात्राएं हैं, उनको भी मैं अपने दिल से, तहे दिल से उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि आज हरेला पर्व के शुभ अवसर पर इस प्रदेश के वातावरण को शुद्ध रखने के लिए एक वृक्ष माँ के नाम अवश्य लगाएं। तो गाइस तो आपने सुना अभी हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सर की बातों को सुना। और ये जरूरी है कि आज हरेला पर्व है तो माँ के नाम पे एक वृक्ष अवश्य लगाए। वही चीज़ हम करने को जा रहे हैं। सर और मैं अभी वृक्ष लगा के ऊपर को वृक्ष लगा के आ गए हैं। अब हम आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जहाँ पर खाली स्थान है वहाँ पर हम वृक्ष लगाएंगे। तो गैस तो अभी हम आगे की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए सर जी। तो यहाँ मक्के की खेती देख सकते हैं ना गैस, तो मक्के की खेती के बीच में पहुँच गए हम। कि लोकेश भाई जो हमारे विद्यालय रायका राथी के सहायक अध्यापक कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हैं, डीडी हाट के रहने वाले हैं। वह बहुत ही सौम्य स्वभाव के शिक्षक हैं, सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। उनका प्रेम व्यवहार, बोलने का तरीका बहुत ही हमें अच्छा लगा। हम श्री लोकेश भाई को व इस देश प्रदेश के उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की इनको और इनके पूरे परिवार को हार्दिक बधाई एवं हार्दिक शुभकामना प्रेषित करता हूं। और आशा करता हूं कि जो उत्तराखंड के लोक पर्व हरेला की संस्कृति विरासत है, उसको सभी प्रदेशवासी अपने संस्कृति की रक्षा के लिए हरेला पर्व के शुभ अवसर पर एक पौधा माँ के नाम अवश्य रोपित कर इस प्रदेश का नाम ऊंचा करें। है ना, इसका भी बनता है साग, इसका बनता है। इसको कहते हैं हम पहाड़ी भाषा में पिनो, गडेरी। हाँ, गडेरी भी बोलते हैं। हाँ, और हम तो गुइया का पत्ता ही बोलते हैं। गुइया का पत्ता हुआ। गुइया का पत्ता। इसकी सब्जी बनती है सर। समझते तो हो गई गुइया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे कुमाऊं के शहर हम भी है। वासियों के लिए मक्की की खेती एक मुख्य फसल के रूप में जानी जा रही है। बिल्कुल जी। और इसके साथ ही यहाँ पर मड़ुआ की खेती, अदरक और धान लगाए गए हैं। फलों में केवल यहाँ पर जो है कि चूक हो गया, माल्टे हो गए, आड़ू, माल्टा, संतरा और संतरे के पौधे रोपित किए गए हैं। और कुछ ही दिनों के बाद या ठंडी के दिनों में तैयार हो जाएंगे इस माल्टे। और खाने में बहुत ही यहाँ के माल्टे स्वादिष्ट लगते हैं। तो अभी हम वृक्षारोपण के लिए आगे देख रहे हैं, जहाँ पर खाली स्थान है गैस, तो वहाँ पर हम वृक्षारोपण करेंगे। अम्मा नमस्कार। ठीक है, वृक्षारोपण पेड़ लगाने के लिए जा रहे हैं हम। कहाँ जा रहे हैं? कहीं खाली में
और ठीक सही हाँ, ठीक है। यो आगे चले, यहाँ से आगे ले जाता हूँ, या तो उधर को खाली मिलेगा, यहाँ तो पूरा खेती खेती होगा। ओ आज हम राठी गांव के भ्रमण पर हैं। हाँ जी। और माँ जी मिली हुई हैं, मान सिंह धामी जी हैं, जो हमारे मकान मालिक में हैं। उनके वहाँ हम निवास करते हैं। बहुत ही सौम्य प्रभाव के मान सिंह धामी जी हैं जी हाँ। और उनकी आमा भी हैं, अभी माँ जी भी हैं, जो बुजुर्ग हो गई हैं, लेकिन अभी कार्य करने में बहुत ही उत्सुकता है उनके अंदर, बहुत ही शक्ति है। और इनके आंगन से हम आगे को गुजरेंगे। अब हम इनके घर के आंगन के आगे से गुजरते हुए आप लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ छा आड़ू है तुम्हारे यहाँ गैस। तो आड़ू यहाँ पर आड़ू पक चुके हैं, ये देखिए गैस। तो आड़ू देख सकते हैं आप। अभी हम आए हैं मान सिंह जी के घर पे आए हैं। तो मान सिंह जी के घर में, जहाँ पर हमारे मकान मालिक जी है और ये हमारी अम्मा हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम गैस तो अभी यहाँ पर चलने वाला है, यहाँ पर लगाने वाले हैं। और मैं पटवाणा रास्ता हूँ। गजब। मेरा 5 नाती है, 2 बेटा है, 2 बेटी है। बढ़िया भैया संपन्न परिवार भी होने। मेरे संपन्न। और 7 गाय है, 10 बकरी है। जमीन कितनी है? जमीन तो पर ना रे 80 नमस्ते नमस्ते। हाँ बहुत ठीक छे हो यो 80-90 नन की हो। छोटे के छोटे छोटे पौधे हैं, जिसमें निराई का कार्य हमारे स्टाफ के कंप्यूटर शिक्षक श्री लोकेश जी एवं हमारे गांव की माँ जी हैं, उनके द्वारा वृक्षों की सुरक्षा के लिए निराई का कार्य आज लोक पर्व हरेला के शुभ अवसर पर किया जा रहा है। लोकेश भाई भी बहुत प्रकृति प्रेमी हैं। पौधों की रक्षा करना और उनकी सुरक्षा, उनकी सेवा करना इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि वह डीडी हाट से यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। और मैं भी चकरपुर खटीमा का मूल निवासी हूँ और उत्तराखंड का राज्य आंदोलनकारी हूँ। आकर के मैं राजकीय इंटर कॉलेज महुआ खेड़ागंज काशीपुर उधम सिंह नगर से राजकीय इंटर कॉलेज राठी में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति के उपरांत 23 जून को कार्यभार ग्रहण किया है। इस हमारे देश में स्थित हिमालय की वादियों में जो प्राकृतिक औषधियों से परिपूर्ण पेड़ पौधे हैं, उनकी रक्षा करें। यहाँ से अम्मा ने आड़ू तोड़ दिया है। ये है अम्मा ने आड़ू तोड़ा ना अम्मा? मिले तोड़ा? ओ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। जुग जुग जिया, 100 साल जिया। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सर आए हैं और अम्मा उनको अभी भेंट के रूप में हरेला के शुभ अवसर पर अभी आड़ू के फल को भेंट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा आपका। सर जी माँ जी का बहुत ही धन्यवाद हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि माँ जी हमें फल दे रही हैं। इनको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हेटो बे मलीड। दोस्तों आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर मिट्टी के बने हुए मकान और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी लाभदायक होते हैं। काफ़ी पुराना मकान है और देखिए कितनी मजबूती से बना रखी है यह मकान है। तो गांव में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा पुराने मकाने और काफ़ी बड़े बड़े पत्थरों से चीने हुए। दोस्तों हमने वृक्षारोपण कर लिया है। वृक्षारोपण करने के पश्चात हम आपको दिखाते हैं राती का विहंगम दृश्य। और देखिए कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। साथ में मेरे साथ आज बने हुए हैं सर जी। छोटा वाला है जो आपका बरसात में ही वो निकलता है, इसके बाद फिर बंद रहता है। मतलब यूँ कहिए कि 2-3 महीने रहता है वो। देखने में तो बहुत ही खूबसूरत और आनंदमयी हैं, पर आने वाले समय में अगर यहाँ पर सरकार द्वारा और भी सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली की सुविधा भरपूर अगर कर दे तो यहाँ की जनता जो है कि कभी भी अच्छे से निवास करने के लिए और उन्नति करने के लिए पीछे नहीं रहेगी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनोरम प्राकृतिक दृश्य जो हिमालय से लगे हुए पर्वतमालाओं में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज राठी, जो धारचूला ब्लॉक के जनपद पिथौरागढ़ में स्थित है, वहाँ से वापसी के समय आकर अपना भोजन वगैरह की व्यवस्था करेंगे और स्वयं अपना भोजन लोकेश भाई और हम दोनों लोग मिलकर बनाएंगे और लोक पर्व हरेला के शुभ अवसर पर कुछ नया पकवान
भी बनाने का विचार है। उच्च चोटी की गगन पर्वतमालाएं जो आपको दिख रही हैं, यह कुछ पर्वतमालाएं जो है नेपाल की हैं, जो चीन सीमा से लगी हुई हैं। इससे आगे चल कर के काली नदी जो हमारे दोनों भारत और नेपाल सीमा के बीच से गुजरती है। काली नदी के इस पार जिधर हम खड़े हुए हैं, यह भारत की सीमा पर खड़े हुए हैं, और काली नदी के उस पार जो आपको रोड दिख रही है, वो चाइना द्वारा नेपाल को सहयोग के रूप में बनाया गया है। यह है एक तरफ खाई एक तरफ पहाड़ है। आने जाने में बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बमुश्किल ही हम लोग राठी गाँव को आते हैं, और वहाँ से आने के बाद हम लोग सीधे चेतमा एक जगह है, वहाँ तक गाड़ी हमें लाती है बमुश्किल, बहुत धीरे धीरे। पहले गेयर में ड्राइवर किसी तरीके से जो इस गांव के रहने वाले हैं वो लोग लाते हैं। डर बहुत लगता है किस समय कौन सा हादसा हो जाए। बहुत ही दुर्गम क्षेत्र और बहुत ही दुर्गम मार्ग जो आदि कैलाश वाले हाईवे से ऊपर को चढ़ता है, बहुत ही दुर्गम मार्ग है, अति दुर्गम मार्ग, जिस पे हमेशा जान का खतरा बना रहता है। बारिश के मौसम में रोडों का कटाव भी हो जाता है। किसी तरीके से हम लोग जब रोड का कटाव हो जाता है तो पत्थर रख करके उस रोड पर पार किसी तरीके से करते हैं बमुश्किल हाथ पकड़ के, जिससे कभी भी घटना होने का बहुत ही खतरा रहता है। कुंडम दृश्य, इस बहुत ही सुंदर दृश्य जो पर्वतीय मालाओं की हैं, बहुत ही गगनचुंबी चोटियां हैं, जिस पर हमेशा बादल और वाष्पन की प्रक्रिया से और भी मौसम सुनहरा हो जाता है। लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दोस्तों, हरेला पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाने के पश्चात और इन दृश्यों को निहारने के पश्चात अब हम जा रहे हैं, सर जी और हम जा रहे हैं रूम की ओर, जहाँ पर हम निवास करते हैं। तो यहाँ पर खूबसूरत दृश्य का अवलोकन किया और यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया। जहाँ पर खाली जगह पर जहाँ पर बंजर पड़े हुए थे, वहाँ पर हमने वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण करने के पश्चात अब हम जा रहे हैं घर की ओर। तो आपको पुनः आप सभी को उत्तराखंड का पर्व, लोक पर्व हरेला पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो चले सर जी। हाँ, आगे आप प्रस्थान करते हैं हम लोग। जी हाँ, अपने कमरे की तरफ, और आशा करते हैं कि जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं वो सभी लोग आज जो उत्तराखंड का लोक पर्व संस्कृति विरासत को सजे हुए जो मनाया जा रहा है, प्राकृतिक दृश्य बहुत ही मनोरम है। इस समय हम लोग राठी इंटर कॉलेज राठी के कुछ दूरी पर स्थित मार्ग पर जा रहे हैं। फाइनली गाइस, तो वृक्षारोपण करने के पश्चात हम पहुंच गए हैं घर में। तो लीजिए गाइस, तो पहुंच गया हूं मैं अपने घर में। गेट खुला है और मैं ताला भी लगा के नहीं गया था, ओपन ही ऐसे गया था। और यहाँ पर देखिए गाइस, तो यहाँ पर मैंने बिस्तर प्लस कपड़े सुखा रखे थे जो अभी सूख गए हैं। आज की मौसम की बात करें तो गाइस खूबसूरत मौसम हो रहा है और गुनगुनी सी हो रही है हमारी सूर्य देवता, और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है। अब बिल्कुल अभी पवन देव भी बिल्कुल शांति स्वभाव के हुए हैं। दोस्तों, भोजन करने के पश्चात थोड़ा विश्राम किया, सोए थे, आराम किया। आराम करने के पश्चात जैसे मेरी आंखें खुली, आंखें खुलने के पश्चात मैं बाहर आया तो देखिए गाइस, तो बारिश होने लग गई है। पूरा यहाँ बंद पड़ा है, कोहरा लगा है, नेपाल पूरा ढक चुका है। तो गाइज अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। आपको मिलते हैं नए वीडियो में और धमाकेदार वीडियो के साथ मैं प्रेजेंट होऊंगा आपके समक्ष। गाइज तो थोड़ी सी समस्या यहाँ ये है कि नेटवर्क की बड़ी समस्या रहती है, इस वजह से मैं वीडियो लगातार डाल नहीं पा रहा हूँ। तो गाइज अब लेते हैं आपसे इजाज़त, आपको मिलते हैं नई ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।